इसका? आप ये फैसला तो करो। इंडियंस ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश वालों का मामा लगता है, तुम लोग मामे लगते हो बांग्लादेश वालों के, तुम लोग क्या लगते हो? तो फिर वो और बड़ा है, वो फिर आपको 3-4 और मुक्के मारेगा। मुक्का मारना इज नॉट द आंसर। भारत महफूज नहीं है। अगर तो भारत महफूज मुल्क होता तो मेरा ख्याल है फिर किसी को गिला। आईसीसी ने पाकिस्तान को कह दिया कि अगर आपको बायकॉट करना है वर्ल्ड कप, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, और अगर आप बायकॉट करते हैं तो हमारे लिए एक और रास्ता मिलेगा, हम बांग्लादेश को वापस लाएंगे। भाई ये सीरियस मामला है। आईसीसी ने इतना स्मार्ट गेम खेला। आईसीसी ने कहा कि ठीक है, बांग्लादेश की क्या डिमांड थी? बांग्लादेश की डिमांड थी कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते हैं, हम कोलंबो में खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के सारे मैच कोलंबो में, पाकिस्तान बाहर होता है, हम बांग्लादेश को ले आएंगे, आइए आप कोलंबो में खेलिए। उनका ग्रुप भी चेंज हो गया, जो पाकिस्तान के मैचेस हैं वो मैचेस बांग्लादेश खेलेंगे। ये हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ चांस कि बांग्लादेश पाकिस्तान को रिप्लेस। अगर आप आगे से मुक्का मारेंगे, ये कि पाकिस्तान ने एक सपोर्ट तो की, बांग्लादेश को बड़ी जबरदस्त सपोर्ट शो की, लेकिन आप समझते हैं कि क्या विथड्रॉ भी कर लेना चाहिए पाकिस्तान को या जाना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए? किरण अस्सलाम वालेकुम, खुश रहो। किरण देखिए, ये मसला शुरू जो है ना इंडिया ने खुद किया, पाकिस्तान में खेलने से मना करके। पॉलिटिकल मसला और इंडियन बांग्लादेश वो तो चल ही रहा था। हिंदू इंतहा पसंद पार्टी ने केकेआर को भी धमकी दी है कि मुस्तफीक को जो है वो ना खिलाएं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। शाहरुख खान साहब को भी धमकी दी गई, प्रेशराइज किया गया कि केकेआर से आप इस प्लेयर को निकाल दें। तो जो 2027 का वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का, उससे भी बांग्लादेश को किक आउट कर दिया जाएगा। उससे भी बांग्लादेश को 2027 के वर्ल्ड कप से, जो 50 ओवरों का वर्ल्ड कप होता है, उससे भी किक आउट कर दिया जाएगा। 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके ऊपर भी किक आउट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं वो किक आउट वाली गेम क्या है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो आईसीसी के रूल्स हैं, अगर आप आईसीसी के लॉज को पढ़ते हो तो उनमें ये चीजें बड़ी क्लैरिटी के साथ लिखी हुई हैं कि आईसीसी या तो 3 साल का बैन लगाता है या आईसीसी 5 साल का बैन लगाता है। अगर आईसीसी 3 साल का बैन लगाता है तो बांग्लादेश के ऊपर 26, 27, 28, ये जब 3 साल का बैन लगेगा तो उसमें बांग्लादेश 2027 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बांग्लादेश जो है वो, ये जो ओलंपिक्स होने हैं जिनमें क्रिकेट भी जाएगी, बांग्लादेश उससे ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। फिर बांग्लादेश आईसीसी के नाम से हट जाएगा, मतलब बेटे के आगे से बाप का नाम खत्म कर दिया जाएगा। फिर बेटा लावारिस हो जाएगा। आईसीसी अगर बैन लगाता है 3 साल का, या बैन तो लगेगा, या 3 साल का लगेगा या 5 साल का लगेगा, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। 3 साल का लगेगा तो 27 वाले वर्ल्ड कप से आउट हो जाएंगे, और साथ जो है वो ये ओलंपिक से उससे बाहर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। और अगर 5 साल का बैन लगता है तो फिर 29 वाला जो मैंने आपको पहले होस्टिंग राइट्स बताए थे, 31 वाले बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है। फिर जो 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी है उससे बांग्लादेश को ऑटोमेटिकली आउट कर दिया जाएगा। फिर उससे बांग्लादेश ऑटोमेटिकली आउट हो जाएगा। एक तो फिर ये चीज होगी। अगर 5 साल का बैन लगता है, फिर 29 के साथ 26 और 5 31 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग भी ले ली जाएगी, और वो पूरी होस्टिंग इंडिया को दे दी जाएगी, और आउट भी कर दिया जाएगा बांग्लादेश को 31 के वर्ल्ड कप से। ये सारी की सारी चीजें बांग्लादेश के साथ होनी है, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस तो लगेंगी जो 840 या 50 करोड़ की बनती हैं। 850 करोड़ सैंक्शंस, ये बांग्लादेश को लॉस होना है T20 वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करने का, विदाउट किसी स्टूपिड, मतलब विदाउट एनी रीजन, कुछ स्टूपिड रीजन देगी ये जो बाहर हुए हैं, और उतना ही नुकसान, उतना फायदा होगा जो है वो आईसीसी को फायदा। जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, वो तो खत्म हो गई हुई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आईसीसी के जो पोस्टर्स हैं ऑफिशियल, जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के निकाले हैं, अगर उसमें पाकिस्तान के कप्तान की पिक्चर ही नहीं है तो आप देखें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खत्म हो जाती है वहां पे। मतलब वो इस बात को, वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लें पाकिस्तान को बाहर करने की, यहाँ से निकाल दिया, वहां से निकाल दिया, बच्चों वाली हरकतें हैं ये। हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जितना भी कर लें आप पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकते। अभी ना पाकिस्तान के बगैर आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं करा सकते हैं। दूसरे बोर्ड जो है ना, वो ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, उनका मीडिया, उनके लोग, उनके प्लेयर्स मजाक उड़ाते हैं इनका, इंडियन मेंटेलिटी का। ये बात मुझे खौफ है इस चीज से कि अगर आज नहीं कल
मतलब किसी टाइम कोई बोर्ड और इस तरह की चीजें लेकर आ गया तो क्या बनेगा। इंडिया शायद ये समझ चुका है, बोर्ड ला रहे हैं ना, देखिए ना, पाकिस्तान ने कहा भाई अब हम भी न्यूट्रल वेन्यू हमें फाइनल करके थे, हम भी नहीं जाया करेंगे इंडिया, वो एक्सेप्ट हुआ। बांग्लादेश ने कह दिया हम नहीं जाएंगे, कल को कोई और भी कंट्री उठ जाएगा, कोई भी कह देगा। हम पहले इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेयर्स के साथ क्या उनका बिहेव होता है या क्या, मतलब जो होगा उतना इंडिया को फायदा होगा जो वर्ल्ड कप करवा रहे हैं। बांग्लादेश अगर 840 करोड़ पे करेगा या जो लॉस होना है बांग्लादेश को, वो पैसे ऑब्वियसली बात है फिर बीसीसीआई के खाते में जाएंगे या आईसीसी के खाते में जाएंगे, ऑब्वियसली बात है ना, फिर वो भरनी तो पड़ेगी ना, सैंक्शंस होंगी आपके ऊपर। अब 2-3 सैंक्शंस तो आपको बड़ी तगड़ी लगने वाली, जिसमें आपको बाइकआउट की आपको बैन लगाया जाएगा या 3 या 5 साल का, फिर आपको इतने पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर आपकी इतने पैसे का लॉस भी होगा, तो आपकी क्रिकेट तो डोमेस्टिक भी बढ़ जाएगी और इंटरनेशनल तो आपके आगे बढ़नी है, ये तो चीजें होगी। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की भी मीटिंग हुई है आज, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की थी, लेकिन मैं आपको वो मजीद थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो के साथ या इस टॉपिक के साथ उसको लिंक करके बताता हूँ कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, उन्होंने पाकिस्तान के पीएम को ये चीजें बताई हैं कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को ये नुकसान उठाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, राजीव शुक्ला ने भी बात की है कि जी बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश ने जो किया है उसकी सजा बांग्लादेश ने भुगत भी ली है, क्योंकि आईसीसी जब ये अनाउंस करेगा या आईसीसी के लॉज में ये चीजें बढ़ती हैं ना कि यार बांग्लादेश को बैन लगाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, बांग्लादेश को आईपीएल से भी बैन लग गया है, बांग्लादेश की टीम भी बैन हो गई है, तो ये परमानेंटली भी बैन होगा, तो फिर ये पाकिस्तान को भी बातें बताई गई या पाकिस्तान को पता हो गया, ऑब्वियसली बात है, जो क्रिकेट को जानते हैं उसको पता है आईसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसमें फिर ये चीजें भी चली जाती हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि उन्होंने बताया भी है पीएम को कि जी पाकिस्तान को भी इतना नुकसान होगा और फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बैन लगाया जा सकता है, फिर पाकिस्तान जो है वो अगर बाइकआउट करेगा तो फिर हम जो है वो शायद 27 का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं, या शायद हमें ओलंपिक्स में भी बैन कर दिया जाए, या शायद हमें जो है वो हमारी क्रिकेट के ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी प्लेयर्स तो आईपीएल में खेलते ही नहीं है। तो ये चीज़ है, फिर हमने दरमियानी रास्ता क्या निकाला, अब 2 दरमियानी रास्ते निकले पाकिस्तान की तरफ से, इसके ऊपर ज़रा डिटेल के साथ तो वीडियो करूंगा। एक जो नया रास्ता निकाल लिया हमने, पाकिस्तान की जो फॉर्मर क्रिकेटर है बासित अली, वो बैठ के पता क्या कह रहा था आज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब क्या करने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तो चीज़ बोल दिया कि जी हम शायद वर्ल्ड कप को बाइकआउट ना करें, हम 15 फरवरी वाला जो इंडिया का मैच है ना वो बाइकआउट कर देंगे, ठीक है, हम मैच से एक दिन पहले बोलेंगे कि आप किसी और को मैसेज देने के लिए बांग्लादेश बेचारों को खानदानी तरीके से बर्बाद कर रहे हो। अरे मैसेज देना है तो सीधा सीधा पाकिस्तान को बोलो ना कि तुमने बॉयकॉट किया तो 5 साल के लिए बैन करवा देंगे। वो बेचारों बांग्लादेशियों को क्यों बैन करा, उनकी क्रिकेट तो हमसे भी गई गुजरी है, वो बेचारों का रोजी रोटी है ये भाई। हम तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ और खा लेंगे, हमारे यहाँ खाना बहुत है, बहुत ज्यादा खाना है, आटा बहुत है हमारे यहाँ चावल बहुत है, हम लोग सब्जी बहुत उगाते हैं, पाकिस्तान की 70% जमीन जो है वो फूड प्रोड्यूस करती है, तो हम लोग के पास खाना बहुत है। वो अलग बात है कि पानी इंडिया से आता है लेकिन खाना हमारे पास बहुत है, और पानी भी एक्चुअली बहुत ही है यार, इंडिया ने काफी पानी रखा हुआ है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ, क्योंकि ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। अब ये आईसीसी की तरफ से एक छोटा सा मैसेज आया, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली फैसले नहीं आते, पहले छोटी छोटी ना खबरें छोड़ी जाती है मीडिया के थ्रू और फिर उसके ऊपर अमल होता है। पाकिस्तान ने भी यही किया, इंडिया ने भी यही किया और अब आईसीसी भी यही कर रहा है। आईसीसी ने एक छोटी सी खबर ये छोड़ी है कि भाई बांग्लादेश वालों, आपके ऊपर हम 5 साल का बैन लगाने जा रहे हैं, और उसके पीछे है कौन, इंडिया। इंडिया ने बोला है कि बांग्लादेश को 5 साल का बैन लगाओ, ताकि इनके हाथ से जाएगा क्या क्या ये मैं आपको बताऊं। 2026 का वर्ल्ड कप गया, 2027 का वर्ल्ड कप गया, 2027 का एशिया कप गया, 2028 का ओलंपिक्स में अगर ये क्वालिफाई करते तो फिर वो भी गया, 2029 का फिर T20 में T20 वर्ल्ड कप आएगा वो भी जाएगा, 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी आएगी वो भी जाएगी, और 2029 का एशिया कप भी जाएगा। 5 बड़े जो है ना वो टूर्नामेंट यहाँ पर बांग्लादेश को हाथ धोने पड़ेंगे। एग्जैक्टली 6 हैं, लेकिन चलो आप 5 ही रखो, 6 छठे का पता नहीं है। ये भी बांग्लादेश के हाथों जाएगा 5 साल के लिए अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम बैन हो गई तो। और उसके बाद भी भरोसा नहीं है कि आईसीसी इनको अनबैन करेगी भी, आईसीसी जो है वो थोड़ा इनको रहम करेगी भी, जो कि गुंडागर्दी है, साफ तौर के ऊपर गुंडागर्दी। अबे नहीं आ रहे, तुमने पहले उनको धक्का दे दिया, पहले तुमने उसकी मां बहन कर दी, बेचारे स्कॉटलैंड को तुम लेकर आ गए, अचानक से स्कॉटलैंड की भी हड़बड़ी में तैयारी हुई है, सब कुछ वो सब ठीक है, लेकिन इतना जो कर लिया मुझे लगता है कि वो ठीक है, काफी है। लेकिन ये पाकिस्तान का गुस्सा उन पे क्यों उतार रहे हो? हमारा गुस्सा हम पे उतारो, लड़ो हमारे साथ, हमको बैन करोगे,
मतलब उनको बैन करके मैसेज सीधा सीधा पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, बच के रहना, ये वो। अरे तो सीधा हमको बैन करो ना। वो होता अगर पाकिस्तान सपोज मैच 4 फीट करता है और दूसरी टीम को पॉइंट, भारत को 2 पॉइंट मिलते हैं, तो बकिया इस ग्रुप में जो 2 टीमें हैं, जो नेदरलैंड्स, 3 टीमें, नेदरलैंड्स, यूएसए और नमीबिया तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नेदरलैंड और यूएसए को क्या भारत फिर अपनी वो शातराना सियासी चाल चलकर कहीं उनको सुपर 8 में तो नहीं पहुंचा देता? इस पहलू पर भी गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कम हो चुके होंगे और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक आध मैच हारता है इन तीनों में से किसी एक मुल्क से, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर पॉइंट्स बराबर हुए तो भारत उस सूरत में जानबूझकर भी किसी मुल्क से हार सकता है ताकि पाकिस्तान को जो है नीचा दिखाए। अगर कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसको हमें देखना भी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर तो हम T20 वर्ल्ड कप से बैकआउट करते हैं तो क्या क्या सैंक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर हम सॉलिडिफाई रीजन की बात करें, हमने एक डिमांड रखी थी कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता तो हम भी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप इवेंट्स और फॉर द ICC इवेंट्स, एंड इवेंचुअली हमारी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया था। लग रहा है मुझे कि जो टाइम दिया था, जाहिर हम भी उन्हीं की तरह जो है, उन्होंने हमें यही कहा था कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, और फिर हम भी इसीलिए हमने अपने गवर्नमेंट से जाहिर बात करनी थी हमें। और आज जो कुछ डिसीजन हुआ होगा वो मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कुछ बर्फ पिघलेगी और खेल होना चाहिए। हम तो हमेशा से करते रहे, हमारे जो है इस खेल को बहुत खराब करने की कोशिश की गई है, मगर अब ये नौबत आ गई है कि मतलब दूसरी कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया। और मेरा ख्याल है बांग्लादेश के का जो स्टांस लिया था PCB ने और नकवी साहब ने, वो तो बिल्कुल ठीक था कि हाँ भाई ऐसा कैसे आप कर सकते हो किसी टीम को आगे पीछे करने में। अब उनका सवाल ये है कि जी आपसे इसका ताल्लुक नहीं, ताल्लुक तो है। देखिए कोई भी इसके अलावा आगे भारत के खिलाफ मैच न खेलने से ICC को भारी नुकसान होगा। ICC इस वक्त अपनी अनार का मसला बनाए हुए है, उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान को खेलना मैच पड़ता है 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ भी, तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अगर उसमें वो मैच जीता है, वो बांग्लादेश के नाम वो फतह की जा सकती है। अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर सेंचुरी करता है या बॉलिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है या हमें कोई मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो वो हम बांग्लादेश को ट्रिब्यूट कर सकते हैं। ये दुनिया में पहली दफा होगा एक मुल्क अपनी जीत को किसी दूसरे मुल्क के नाम करता है। इससे 2 फायदे होंगे। भारत के खिलाफ एक और हमें एक अच्छा मौका भी मिलेगा, क्योंकि भारत ने ही बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा खूनरेजी की है। चाहे टूर्नामेंट से हम बाहर भी हो जाएं, लेकिन इनकी दुकानदारी का जो शटर है ना, उसको नीचे गिरा के जाना है। ये बेसिकली मकसद है पाकिस्तान का। और अभी आपने देखा नहीं कितनी बदतमीजी का मुजाहरा किया उन्होंने, ये जो एशिया कप हुआ था कि एक टीम जो है उसको टास्क करने के लिए वो कप्तान आपस में हाथ मिला रहे हैं। पाकिस्तान 7वें नंबर की टीम है, इंडिया इज मच सुपीरियर। हम इंडिया से मैच ही नहीं जीत पाते, इंटरनेशनली भी हम लोअर टीम से जीत रहे हैं, बड़ी टीमों से जीतते नहीं। ये सियासत है, इसका खेल की रूह से, खेल के कानून से, खेल की रिवायात से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। ये मुतसादम है खेल की रूह से भी, खेल के कवानीन से भी। यूं भी तो लगेगा कि शायद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से भाग रहा है, यहाँ ये सारी तो इंटरप्रिटेशन है ना। ये बिल्कुल पाकिस्तान को हर वो काम करना चाहिए जो आइन और कानून के अंदर रहते हुए इस सोई हुई और दौलत की पुजारी दुनिया को जगाने। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को यह बात गलत होती हुई नहीं दिख रही। क्यों न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कोई सवाल नहीं उठाया? कोई और बोर्ड इस बात को क्यों नहीं गलत समझ रहा या गलत तरीके से देख रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इसका बड़ा वो है कि मलाल है, एक तरह से समझ लीजिए कि देखिए जो चीजें सामने नजर आ रही है, ये क्यों एहतजाज नहीं कर रहा है, किस लिए? सामने तो सारी चीजें। हैरत है मुझे कि बाकी चले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बिल्कुल होना चाहिए था, उनको क्या नहीं, वो नहीं समझते। क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं हो रहा है? पैसे का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। आप पैसा तो नहीं है, आप पीछे से तो प्लेयर भी आपके बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ और बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर एशियंस को मुझे हैरत हो रही है कि एशियंस को क्या प्रॉब्लम होगी, वो क्यों नहीं इस चीज पे आन के खड़े होते हैं। मैं तो पहले से कहता हूँ कि भाई आप एशियंस तो एटलीस्ट एक ग्रुप ठीक बनाए और जमा भी हो गए थे सब। फिर क्या हुआ, क्या चीज चली, क्या वजूहात थी? तौसीफ साहब एहतजाज देखें, एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाने की बातें हो रही हैं, ICC में लेटर लिखने की भी बात हो रही है। फ्राइडे को हमारे सामने कंफर्म हो जाएगा कि हम T20 से बाइकआउट तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी जिस वक्त ये मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग चल रही थी, बैकग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही एक्स हैंडल से मर्चेंडाइज की एक ट्वीट आई जिसमें पाकिस्तान की जो T20 वर्ल्ड कप की किट्स हैं वो मर्चेंडाइज के लिए शुरू हो गई हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि पैरेलली वो चीजें भी साथ साथ चल रही हैं। आने के लिए किया जा सकता है, वो करना चाहिए। 2 और टीमें भी जो है
वो इस वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगी, फिर ये वर्ल्ड कप नहीं रह जाएगा। देखिए पाकिस्तान चैंपियन इस वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान जीत चुकी है 2009 में। हाँ जी, और पाकिस्तान इस वक्त एक दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार होती है। पाकिस्तान के साथ बड़े राबते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की टीमों के, और भारत का ये जो तसल्लुत है ना, भारत की ये जो जारादारी है, इस पर कई मुमालिक जो है वो पहले नहीं बोलते थे, अब बोलना शुरू। क्या बांग्लादेश ने बोलकर ये साबित नहीं किया कि मुल्क छोटा बड़ा नहीं होता, मुल्क जो होता है वो गैरत वाला होता है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बोलते हैं, देखिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बोले, बर्तानिया के क्रिकेटर्स बोले हैं, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स बोले हैं। आप देखें इसी भारत के अंदर कई मुल्कों की टीमों की हवातीनों की टीम आई, उसके साथ जो हुआ, इसी तरह दूसरी टीमों के साथ जो हुआ, और भारत महफूज नहीं है। अगर तो भारत महफूज मुल्क होता तो मेरा ख्याल है फिर किसी को गिला ना होता। और अगर भारत ने यह खिलाफ वर्जी ना की होती, भारत ने कई दफा कहा कि हम फलां मुल्क में जाके नहीं खेलेंगे, और यह इब्तिदा किसी और ने नहीं की, ये भारत ने की है। अब भारत को भुगतना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अगर बाइकआउट किया तो फिर शायद ये वर्ल्ड कप ना हो। ठीक, और पाकिस्तान मतलब उस लेवल पे ना हो, क्योंकि जाहिर है आपके राइट्स इतने आपने बेचे हुए। अगर 2-3 मुल्क और बाइकआउट की तरफ चले गए तो फिर कौन सा वर्ल्ड कप? उधर कोई वबा भी जो है वो भारत में फैली हुई है, उसके भी कुछ सबसे बड़ी तो उधर वबा नफरत की फैली हुई है ना, ये मोदी साहब वाली। उसके बाद जो है वहां पे वबा फैली हुई है कि किसी को मत बर्दाश्त करो। अगर भारत हार रहा होता है तो आलम यह होता है कि क्राउड में से लोग जो है उठ के बोतलें मारनी शुरू कर देते हैं, क्राउड में से लोग जो है वो दूसरे काम शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें बोल रही हूँ कि इंडिया को इतना स्पेशल ट्रीट क्यों किया जाता, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू क्यों डिसाइड किया गया, बांग्लादेश के लिए क्यों ये चीजें नहीं की जा रही। फिर हम लोग इन फ्यूचर भी ऐसे ही देखेंगे, कोई इंडिया को कोई मसले मसाइल हैं, वो कोई सवाल उठाता है या हमने इस मुल्क नहीं जाना, पाकिस्तान जैसे वो नहीं है, कल को वो कहते हैं कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश में नेक्स्ट सीरीज होस्ट करने वाला है, तो ये लोग बांग्लादेश में नहीं जाएंगे। फिर इंडिया के लिए क्या तब भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसको तब भी कोई वेन्यू डिसाइड किया जाएगा? देखिए जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना वो तो खत्म हो गई हुई है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। मतलब आईसीसी के जो पोस्टर्स हैं ऑफिशियल जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के निकाले हैं, अगर उसमें पाकिस्तान के कप्तान की पिक्चर ही नहीं है तो आप देखें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो खत्म हो जाती है वहां पे। मतलब वो इस बात को वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें भाई, जितनी मर्जी कोशिश कर लें पाकिस्तान को बाहर करने की, यहाँ से निकाल दिया वहां से निकाल दिया, बच्चों वाली हरकतें हैं ये, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जितना भी कर लें आप पाकिस्तान को बाहर नहीं कर सकते। अभी ना पाकिस्तान के बगैर आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं करा सकते हैं। बड़ी क्लियर और वाज़ेह यही बात हुई कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला था, पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर हर तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के 14 अरकान जो थे वो इस बात के हक में थे कि बांग्लादेश का वेन्यू नहीं चेंज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश दो मालिक हो गए, तो हमने अपनी अखलाकी तौर पर उनको मॉरल जो सपोर्ट था वो तो दे दिया। अब बांग्लादेश खुद नहीं चाह रहा कि आईसीसी की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाया जाए, यानी इस मामले को वो दबाना चाह रहे। उन्होंने इस मामले को इसलिए भी ज्यादा उठाया कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस है, और क्योंकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स है वहां पर, तो वो उसकी वजह से उसको और इलेक्शन में उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। अब अगर हम इवेंट में जाते हैं तो अंडर प्रोटेस्ट हम हिस्सा ले सकते हैं, काली पट्टी बांध ले किसी मैच में, किसी मैच को जीते और उसको बांग्लादेशी भाइयों के नाम कर दें, जो हमें पैसा मिल रहा है उसमें से कुछ बांग्लादेश को शेयर दें, और उसके बाद अपनी लॉबी बनाएं, इतना स्ट्रांग करें, दूसरे लोगों को भी रियलाइज कराएं कि यार ये जो मॉन्स्टर बना दिया है इंडिया का, इसको काबू करो, नहीं तो तुम्हें आ जाएगा एक दिन वो। अभी तो चलो बांग्लादेश की तरफ है, पाकिस्तान ने तो उनको भगा दिया और पाकिस्तान ने तो अपनी बातें बना ली, बांग्लादेश कमजोर था, कोई और उसके साथ खड़े नहीं हुआ। लेकिन अब कल को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनके भी खिलाफ इंडिया कुछ कर सकता है, तो इनको भी चाहिए कि साथ दें पाकिस्तान के और दूसरों को, और जो मॉन्स्टर क्रिएट किया है इसको हटाएं यहाँ से, या कम से कम इनको उनकी औकात में लेकर आए, तभी होगा। अकेले अभी हम कुछ करके और मजीद कहीं आइसोलेट ना हो जाए। अच्छा। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल पे अब बात आती है, जाहिर है हुकूमत तो मौजूद है, वो हमसे ज्यादा मामला को जानते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं, और जो जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान का फैसला होगा हम लोग को सबको वो कबूल डेफिनेटली। सलीमी साहब, आपको क्या लगता है कि मुमकिन जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान जो है वो चूज करेगा? भारत के खिलाफ मैच न खेलने से आईसीसी को भारी नुकसान होगा। आईसीसी इस वक्त अपनी अना का मसला बनाए हुए है, उसको किसी नुकसान से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर कहा गया जी कि वर्ल्ड कप के बारे में शिरकत के हवाले से बोर्ड अपने ऑप्शन जो है छुपाए रखेगा। इतनी हाइप के बाद आप ऑप्शन छुपा नहीं सकते अपनी, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि स्याह पट्टियां बांध के हम मैच खेलेंगे ताकि इजहार यकजहती हो सके बांग्लादेश की टीम के साथ। इनको नोबडी नोटिसेस, सिंबॉलिकली तो हो सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकली साथ नहीं होगा। लेकिन आईसीसी की सेहत में क्या असर होगा इससे, ठीक है जी। दूसरा ये कि जी जो भी मैच आप जीते हैं उसकी फतह जो है वो बांग्लादेश के नाम कर दें। ये ढकोसले कह लीजिए आपको, या छोटे छोटे जेस्चर्स हैं, ये उस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश नहीं है। मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं
कि जो स्टांस मोहसिन नकवी ने लिया बांग्लादेश की टीम के हवाले से एज पीसीबी के चेयरमैन एंड एज इंटीरियर मिनिस्टर, दैट इज रिस्पेक्टेबल। पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। पाकिस्तान में जो पजीराई मिली उसको, पूरे मीडिया में ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों ने कहा कि मोहसिन नकवी जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने तो कह दिया था कि 22वीं टीम का भी अरेंज कर लें अगर फिर इसी तरह से पाकिस्तान नहीं जाने का फैसला करता तो। वो वो लेकिन ये भी बात आ रही थी कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें फॉरेन पॉलिसी को भी देखना होता है, बहुत सारे मामला जो है वो। देखिए फॉरेन पॉलिसी तब तो नहीं देखी जा रही जब हिंदुस्तान जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया के अंदर सियासत को लेकर आ रहा है, उस वक्त तो कोई नहीं देखता। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी ने भी रिसेंटली अपने एक बयान में कहा था कि देखिए जो नुकसान से डराया जा रहा है ना, हमें कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा जी, प्लेयर को पैसे नहीं मिलेंगे जी। वो कहते हैं जब, ये उनका कोट एंड कोट में बता रहा हूँ, जब जंग होती है मेरा कौवा बाहर आने को तैयार है। भाई कोई टीम अगर बॉयकॉट करने का सोच भी रही है ना, तो भाई पहले बांग्लादेश की हालत देख लो, उसके बाद बॉयकॉट करना। क्योंकि ये बीसीसीआई ने जो काम किया है भाई, ये ऐसा लग रहा है कि कोई खानदानी चुन चुन के बंदा बदले ले रहा हूं। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो बीसीसीआई कर रहा है, जो इंडियन क्रिकेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक क्रिकेट टीम जिसका यार कोई पर्सनल मामला है या कुछ है, वो नहीं आ सकते भारत में, जो भी है, मगर आप तो उसकी खानदान के पीछे पड़ गए हो। आपने उसको बर्बाद करके बिल्कुल चीर फाड़ करके साइड में कर दिया। यार 1 साल पहले तक बांग्लादेश इंडिया भाई भाई थे, वो भाई भाई थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। इवन बांग्लादेशी जो है वो इंडिया में जाकर खेल कर आए हैं। अभी 2024 के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2025 के अंदर बांग्लादेश इंडिया की टेस्ट सीरीज भी हुई थी और T20 सीरीज भी हुई थी, जिसमें संजू सैमसन ने सेंचुरी मारी थी और आई थिंक कोई 4 छक्के मारे थे। यार वो टेस्ट यही 2025 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पर इंडिया ने भी बांग्लादेश जाना था, लेकिन इंडिया बांग्लादेश नहीं जा सका इस टोपी ड्रामे की वजह से, जो यहाँ पर बांग्लादेश ने मचाया, जो हिंदुओं पर अटैक हुआ और हिंदू भाइयों को जो है वहां पर मारा भी गया। तो इसलिए वो बहुत गलत हुआ। इसमें तो मैं भी कहता हूँ कि भाई बंदों को पकड़ के ना मुंह पे चपेड़े मारनी चाहिए जिसने भी ये किया है, ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो कोई भी हो, इट डजंट मैटर। जो गलत है वो गलत है। बट इस टाइम पर जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मामला है, उसमें बीसीसीआई ने बिल्कुल निचोड़ दिया है। मैं उससे पहले वाला लफ्ज नहीं बोल सकता, यूट्यूब पे अलाउड नहीं होता। बिल्कुल निचोड़ दिया है बांग्लादेश को और बताया है कि हमने आपके साथ ये देखो, इतने नहीं करना चाहिए बीसीसीआई, ये गलत है, ये गलत नहीं है। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पाक मीडिया चिल्ला चिल्ला के रो रही है। पहले तो वो बांग्लादेश के साथ खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि भाई T20 वर्ल्ड कप को बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। लेकिन अब वही टीम चिल्ला रही है कि हमें भी T20 वर्ल्ड कप खिला लो, क्योंकि बांग्लादेश पलट गया, अपनी बात से मुकर गया। वो अब भारत के साथ मिलकर T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है और वहीं पाकिस्तान रो रहा है कि अब हमारा उल्टा पाला पड़ गया, अब हम T20 वर्ल्ड कप तो छोड़ो, कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं। इसीलिए अभी पाक मीडिया चिल्ला चिल्ला कर रो रही है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये कब हो गया, कैसे आईसीसी ने उनका पलटवार भारी कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय